हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न। आज हम पढ़ेंगे एक रियली मीनिंगफुल पोएम, द टेम्पल एंड द बॉडी। ये पोएम लिखी गई है सेंट बसवण्णा के द्वारा, जो एक ग्रेट स्पिरिचुअल थिंकर थे। इस कविता में एक सिंपल बट पावरफुल मैसेज है कि भक्ति के लिए बड़े मंदिर या पैसा जरूरी नहीं होता। अगर दिल साफ हो और मन में श्रद्धा हो तो अपना बॉडी भी एक रियल टेम्पल बन सकता है। यह पोएम बताती है कि भक्ति सिर्फ मंदिर बनाने से नहीं होती, असल भक्ति होती है दिल से और अपने कर्मों से। तो चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं इस पोएम का डीप मीनिंग। चलिए पहला स्टांजा पढ़ेंगे, जहां पोएट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं, क्या गरीब व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है? लेट्स रीड इट। द रिच विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा, व्हाट शैल आई अ पुअर मैन डू। तो पोएट इस स्टांजा में कहते हैं कि अमीर लोग शिव जी के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उनके पास पैसा है, रिसोर्सेस है और सोसाइटी उनकी भक्ति को मान देती है। लेकिन पोएट, जो एक खुद गरीब इंसान है, सोच रहे हैं कि वो भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू पोएट एक डीप पॉइंट राइज करते हैं, क्या भक्ति सिर्फ अमीरों के लिए है? यहाँ से पता चलता है कि पोएट भक्ति को दिखावे से नहीं, भावना से जोड़ते हैं। ये लाइन सिंप्लिसिटी में लिखी गई है, लेकिन उनका अर्थ बहुत गहरा है। अब स्टांजा सेकंड में पोएट एक ब्यूटीफुल सोल्यूशन बताते हैं। अगर मंदिर नहीं बना सकते तो क्या हम खुद एक मंदिर नहीं बन सकते? तो चलिए देखते हैं। माय लेग्स आर पिलर्स, द बॉडी द श्रेन, द हेड द कुपोला ऑफ गोल्ड। यहाँ पोएट कहते हैं कि उनका अपना शरीर ही एक मंदिर है। उनके पैर मंदिर के पिलर्स हैं, उनका शरीर पूजा का स्थल यानी श्रेन है, और उनका सर एक गोल्डन डोम है यानी कुपोला जैसा है। यहाँ वो सिंबॉलिकली दिखाते हैं कि भक्ति के लिए किसी बिल्डिंग की जरूरत नहीं होती। अगर मन में श्रद्धा हो तो हमारा शरीर ही भगवान का मंदिर बन सकता है। ये पोएट की स्पिरिचुअल डेप्थ को दिखाता है। वह भक्ति को फिजिकल स्ट्रक्चर से नहीं, अपने कर्म और शरीर से जोड़ते हैं। ये स्टांजा सिंपल है पर पावरफुल मैसेज देता है। हर व्यक्ति भगवान का मंदिर बन सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। अब लास्ट स्टांजा में पोएट एक डीप फिलोसॉफिकल मैसेज देते हैं जीवन और भक्ति को लेकर। तो चलिए लास्ट स्टांजा देखते हैं। लिसन, ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स, थिंग्स स्टैंडिंग शैल फॉल, बट द मूविंग एवर शैल स्टे। इस स्टांजा में पोएट शिव जी को लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स कहकर बुलाते हैं, यानी यह एक रेफरेंस है कूडल संगम का, जो 3 नदियां मिलती हैं। यहाँ पोएट कहते हैं कि जो चीजें सिर्फ खड़ी रहती हैं, यानी जो चेंज नहीं करती, वो एक दिन गिर जाती हैं, लेकिन जो चलते रहते हैं, इवॉल्व करते हैं, ग्रो करते हैं, वो हमेशा बने रहते हैं। ये मैसेज सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन पर भी अप्लाई होता है। ये पोएम हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए हमें पैसा या बड़े मंदिर की ज़रूरत नहीं होती। अपने शरीर और कर्मों से भी हम भक्ति कर सकते हैं। सच्ची भक्ति अंदर से आती है, ना कि दिखावे से। भक्ति का असल रूप दिल से होता है, दिखावे से नहीं। हर एक इंसान का शरीर एक मंदिर बन सकता है, अगर उसमें श्रद्धा हो तो। और जीवन में सिर्फ वही टिकता है जो चलना जानता है, यानी जो सीखता है, बदलता है और आगे बढ़ता है। आप भी अपने लाइफ में यह सोच अप्लाई करो, सिंपल रहो, सच्चे रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।